हेलो हेलो एवरीवन। सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर हमारा द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सोशल स्टडीज़ का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सिविक्स तो पता ही है थोड़ा सा बोर भी हो जाती है क्योंकि भाई नेताओं के बारे में पढ़ना पड़ता है, न्यूज़ पर भी वही देखो और यहाँ पर भी यही। तो चलिए एक बार थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं इसके बारे में होता क्या है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। हिंदी में कहते हैं इसको कार्यपालिका। कार्यपालिका होती क्या है आपको पता ही होगा कि कार्यपालिका के बारे में हमने पहले बताया भी हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस कार्यपालिका के बारे में थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं कि जो कार्यपालिका है ये होती क्या है और कितने भागों में विभाजित होती है। तो सर कार्यपालिका दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और दूसरी है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। तो पेपर के अंदर पता है क्या आता है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों होती क्या है। तो पहले इसके लिए सबसे पहले हम बेस समझ लेते हैं। बेस क्या समझते हैं कि सर ये एग्जीक्यूटिव ये होता क्या है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब पता है क्या होता है। एग्जीक्यूटिव का जो मतलब होता है कि ऐसे लोग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एग्जीक्यूट द लॉ, ठीक है ना। हु एग्जीक्यूट द लॉ कहने का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट मतलब क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लॉ को इंप्लीमेंट कर जो भी लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है कि सर ये कौन है, एग्जीक्यूटिव है, ये कार्यपालिका। अब एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूट करने वाले भी बहुत तरीके के लोग होते हैं। अगर आपने ये चैप्टर थोड़ा सा पहले से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था जिसमें मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनको इंप्लीमेंट किया गया था। तो उस पर जिस व्यक्ति ने साइन किया था ना, अब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पता है क्या है, वो एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। वो व्यक्ति एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब वो एग्जीक्यूटिव है तो वो कौन सा एग्जीक्यूटिव है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। अब इसके बारे में आपको खुद पता करना पड़ेगा कि ये जब एक बार पढ़ लेंगे ना तो अपने आप पता लग जाएगा, आप खुद ही एक बार देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पता है क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल से नाम ही समझ में आ रहा है कि राजनीति से संबंध है, इनका पॉलिटिकल से संबंधित है। तो भाई तो पहला ये कहना चाहता है ये इसमें आते हैं नेता सारे के सारे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना हमारे जितने भी जो नेता होते हैं जिनको लोग अपॉइंट करते हैं। आप चलिए देखते हैं। They are elected by the people, ठीक है ना। The political executive are elected by the people। जो political executive होती है ना वो क्या होती है, वो elected by the people होती है। जो political executive होती है वो elected by the people होती है, ठीक है। अब लोग उनका चुनाव करते हैं। आपको पता है कि नेताओं का चुनाव तो लोग ही करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर नेताओं की बात हो रही है। Then they are elected by the people। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि they are elected by the people, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला, ठीक है, मतलब इन लोगों को चुनाव के कौन करता है, लोग, ठीक है ना। यह लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। हिंदी में सिर्फ इतना लिखिएगा। अब क्या है, दे आर इलेक्टेड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। और लिमिटेड होगा ये, दे आर इलेक्टेड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। भाई ये ना मतलब ये नहीं है कि ये लंबे समय के लिए तय हो गए कि एक बार अपॉइंट हो गए तो हाँ भाई बन गए यार, अब मतलब 20-30 साल भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हर 5 साल इनको पता है क्या करना पड़ती है, अपनी सीट को रीगेन करना पड़ता है। अब रीगेन करने के लिए इनको चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव लड़ेंगे, अगर जीतते हैं तो सीट पर बरकरार होंगे, अगर चुनाव नहीं जीतते तो भैया इनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, बट कम की बात करें तो ये लगभग 5 साल के लिए तो लगभग बन ही जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा तो इनका टाइम नहीं होता। दे आर इलेक्टेड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो छोटे से समय के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। अगला, दे एंजॉय मोर पावर देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इनके पास पता है क्या होता है, दे एंजॉय मोर पावर देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इनके पास जो पावर होती है ना वो ज़्यादा पावर होती है। ज़्यादा पावर क्या कहना चाहते हैं कि जो दूसरी एग्जीक्यूटिव होती है ना, कौन सी, परमानेंट वाली जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये जो एग्जीक्यूटिव है इसके अलावा, इस एग्जीक्यूटिव के अलावा जो ये वाली एग्जीक्यूटिव है इसके पास ये थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। इसमें नेता आते हैं सारे के सारे, ये ध्यान रखिएगा। और हमारे पास क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये एक अनहैप्पीनेस शो की थी कि भाई जब संविधान बना था कि भाई मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि हमारे संविधान में जितने भी जो नेताओं की जितनी भी पोस्ट है ना, इसमें आपने क्या है, एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, ठीक है। और इनको पता है यहाँ पर क्या दे दिया गया, इनको ज्यादा पावर दे दी गई है। किनसे ज्यादा पावर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के तहत। अब ये आपको पता लगेगा ये पढ़े लिखे होते हैं फिर ये पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। इनके बारे में तो पता लग गया कि नेता पढ़े लिखे होते हैं या नहीं लिखे होते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर क्राइटेरिया होता तो शायद राजेंद्र प्रसाद खुश होते संविधान बनने के बाद, बट वो इतने खुश नहीं थे, ठीक है। तो क्या है कि दे एंजॉय मोर पावर देन
परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इनके पास क्या है, इनके पास जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो भाई इनके पास पावर ज़्यादा है, पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, ठीक है। अब आप कह भी रहे होगे कि भाई इनके पास पावर ज़्यादा क्यों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, एकदम एंड में बताऊंगा, ठीक है, कि कौन से लोग ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए और क्यों है ये ज़्यादा पावरफुल। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन आते हैं, देखो एग्जाम्पल है हमारे हैं एग्जाम्पल पीएम, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसके एग्जाम्पल हैं, ये लोग एग्जाम्पल है हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के, यानी राजनीतिक कार्यपालिका के, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका होपफुली कि क्लियर हो गया होगा कि ये लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए ही चुने जाते हैं और ये नेताओं के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारे नेताओं के रूप में ही काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला परमानेंट एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, सर ये भी कार्यपालिका और ये भी कार्यपालिका, बट ये दूसरा टाइप है इसका, ठीक है। इनके पास अलग पावर है। दे आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब मेरिट क्या होता है पता है, मेरिट मतलब क्या है, क्वालिफिकेशन के बेस पर, ठीक है ना, स्किल के बेस पर, कि भाई कितना आपको आता है, आप कितना एजुकेटेड हो, ठीक है ना, और आपका सब कुछ मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को टेस्ट किया जाता है। आपने सुना होगा यूपीएससी का एग्जाम, ठीक है, तो इन लोगों के लिए होता है। जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं इन सब के लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है। और अगर आपको परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना है तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई दे आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ये मेरिट के बेस पर इलेक्ट किए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कि भाई इनका जो चुनाव होता है वो, ठीक है ना, योग्यता के आधार पर होता है कि भाई आप योग्य हो तो ठीक है, और योग्य नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लोग आपको पसंद करते हो या ना करते हो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको लोग पसंद कर रहे हैं तो भाई आप बन जाओगे, पढ़े लिखे हो नहीं हो, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपको लोग पसंद कर रहे हैं, लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि भैया आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना। पर अगर आपके अंदर मेरिट नहीं है, अगर आप मेरिट के लायक नहीं हो, आप योग्य नहीं हो, तो आप कुल मिलाकर परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, दे आर अपॉइंटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भाई ये क्या होता है कि ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ना, ये लंबे समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनका तो क्या था, यहाँ पर देखो ठीक किसका अपोजिट हो गया है कि भाई इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, और दोबारा चुनाव करना पड़ेगा, दोबारा चुनाव होंगे, अगर तुम जीतते हो तो अपनी पोस्ट पर रहोगे। बट यहाँ पर क्या है, इन लोगों को तो लंबे समय के लिए चुना जा रहा है कि हाँ भाई छोटा मोटा टाइम नहीं है, बहुत लंबा समय है, अब आराम से बिताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं, दे हैव पावर टू एडवाइस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। भाई इनके पास पावर क्या है पता है, इनके पास पावर ये कि जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्या, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसको ये क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि भैया ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। क्योंकि यार इन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ये ज़्यादा योग्य नहीं होते, लोग इनको सपोर्ट करते हैं इसलिए ये पोस्ट पर आ गए हैं, ज़्यादा पावरफुल वाली पोस्ट पर आ गए हैं। बट रियल में जो काम को देखने वाले जो लोग हैं ना, वो यही हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर ऑर्डर देते हैं और ये कोई भी काम करते हैं तो इनको एडवाइस करते हैं कि हाँ भाई ऐसे काम करिएगा, क्योंकि सब कुछ इनको पता है, योग्य ये लोग हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये कहना चाहते, इसके अंदर कौन आते हैं, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या पता पूछ ली जाए। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एंड आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब एक बार देखना, रिकॉल करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना, और फिर बताएंगे कि सर किसके पास ज़्यादा पावर है और क्यों है, ठीक है। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, और इनका क्या होता है, दे आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है, एंड दे आर इलेक्टेड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और दे आर अपॉइंटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जब तक रिटायर नहीं हो जाते या बाहर नहीं निकाल दी जाते आप तब तक रहोगे। यहाँ पर क्या रखा है, दे एंजॉय मोर पावर देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड दे हैव पावर टू एडवाइस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नीचे हमारे एग्जाम्पल हैं। तो सर अब बात करते हैं कि भाई ये ज़्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। अब लोग जिसको चाहें, ठीक है ना, लोगों ने जिसको चुना है, रियल में पावर उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और लोगों को किसने चुना है, नेताओं को या फिर इन लोगों को, लोगों को चुना है किस, इन लोगों को, है ना, लोगों ने इन लोगों को चुना है, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा पावर दी गई है। अगर इन लोगों को लोगों ने चुना होता, ठीक है, तो क्या होता, तो कुल मिलाकर पावर इनके पास ज़्यादा होती। बट रियल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जिनको लोगों ने चुना है उन्हीं के पास पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पावर इनके पास इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनका जो, इनको इलेक्ट कौन करता है, लोग करते हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास ही ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो किसको पावरफुल बनाए, ठीक है। तो होपफुली ये तो क्लियर होगा।
अगर क्लियर है तो ठीक है ना, बाकी ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हो गया।